नमस्कार। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि इसी साल एमसीडी चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं और एमसीडी चुनाव पर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। 270 सीटें एमसीडी की आती हैं और यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है इससे पहले, लेकिन इस बार यहां पर अरविंद केजरीवाल ने बड़े दावे किए हैं और एमसीडी चुनाव को लेकर क्या महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है क्योंकि ताजा सर्वे के हिसाब से 270 सीटों पर एमसीडी चुनाव, तो फिर किसकी सरकार बनेगी एमसीडी पर, इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाने वाले हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहां पर दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर दावा कर रहे हैं कि इस बार वो वापसी करेंगे और एक बड़े आंकड़े से जीत दर्ज करेंगे। लेकिन बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल बीजेपी को यहां पर शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। इसके अलावा दिल्ली एमसीडी पर भी कब्जा है और ऐसे में इस बार किसकी सरकार एमसीडी पर, इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है क्योंकि कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। जिस कारण से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 63 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी 7 सीट कांग्रेस का खाता नहीं, लेकिन एमसीडी चुनाव पर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं। चौंकाने वाले महत्वपूर्ण विश्लेषण यहां पर आ रहा है क्योंकि इससे पहले जो एमसीडी चुनाव था 270 सीटों के लिए बीजेपी ने एक तरफा 182 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस 38 और आम आदमी पार्टी ने 39 सीट, अन्य की बात की जाए तो 11 सीट पर अन्य उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार एमसीडी चुनाव पर जो है यहां पर आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इस बार एक तरफा उनकी जीत होने वाली है, लेकिन विश्लेषण क्या निकलकर सामने आ रहा है यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है क्योंकि तीनों ही रीजन पर बीजेपी का कब्जा रहा था, लेकिन इस बार एमसीडी चुनाव में वह यहां पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो ताजा सर्वे के हिसाब से एमसीडी पर किसका कब्जा हो सकता है, इसको लेकर आपको तीनों रीजन के आंकड़े दिखाते हैं। बात कर लेते हैं यहां पर ईस्ट एमसीडी चुनाव को लेकर, तो यहां पर जो आंकड़ा है 63 सीटों के लिए, इस पर बीजेपी को यहां पर 41% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी 39% वोट शेयर, कांग्रेस को 17, इनकी बात कीजिए 3% वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से आम आदमी पार्टी 27 सीटों तक पहुंच सकती है, बीजेपी 31 और कांग्रेस को 4, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पाले में भी जाने की संभावना यहां पर दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर लगाई जा रही है, जो कि ईस्ट यहां पर एमसीडी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। जबकि साउथ एमसीडी चुनाव के 104 सीटों की बात कर लेते हैं तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 41% वोट शेयर और बीजेपी को यहां पर 42% वोट शेयर, कांग्रेस को 14, अन्य की बात की जाए तो 3% वोट शेयर जा सकता है, जो विश्लेषण यहां पर निकल कर आ रहा है। इस हिसाब से आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा 50 सीटों तक पहुंच सकती है साउथ यहां पर एमसीडी पर, जबकि यहां पर बीजेपी 43 सीटों तक पहुंच रही है, कांग्रेस 10, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पाले में भी जा सकती है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर साउथ यहां पर रीजन के आंकड़े दिखाएं, जबकि नॉर्थ यहां पर एमसीडी की बात की जाए तो 104 सीट यहां से भी आ जाती हैं और यहां पर 38% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी 39% वोट शेयर जो है बीजेपी, कांग्रेस को 20%, अन्य की बात की जाए तो 2% वोट शेयर अन्य के पाले में भी जा सकता है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 44 सीटों तक पहुंच सकती है नॉर्थ यहां पर एमसीडी चुनाव दिल्ली के लिए, जबकि बीजेपी यहां पर 45 सीटें जा सकती है, कांग्रेस 14, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पाले में भी जा सकते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो फाइनल जो यहां पर आंकड़ा बन रहा है दिल्ली के लिए एमसीडी चुनाव आज, तब ये आंकड़े हैं 270 सीटों के लिए, इसमें से बीजेपी 100 यहां पर 27 सीटों तक पहुंच सकती है, जबकि कांग्रेस यहां पर 30, अन्य की बात की जाए तो 3 सीट और आम आदमी पार्टी 121 सीट तक पहुंच सकती है। यानी 2022 में दिल्ली एमसीडी चुनाव है उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल सकती है। तो इस बार एमसीडी चुनाव पर किसका कब्जा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स जरूर किए। 2022 से दिल्ली एमसीडी पर क्या विधानसभा चुनाव की तरह आम आदमी पार्टी का कब्जा होगा या फिर बीजेपी का कमल यहाँ पर एमसीडी पर बरकरार रहेगा, इस पर अपने कमेंट बॉक्स जरूर किए। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।